अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 चैप्टर गुल और सनोबर की कहानी हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट इसका मैं आपको बता चुकी थी इस स्टोरी को कि इसमें क्या वजह थी जिस वजह से बच्चों ने जो है वो बस्ती छोड़ी, क्योंकि वहाँ पे वबा फैल गई थी, एक बीमारी फैल गई थी। ठीक है ना, ऐसी वबा जो बहुत जल्द फैल जाती है, ऐसी बीमारी उसको वबा कहते हैं। तो उसके बाद फिर दोनों बच्चे जो थे वो वहाँ से अपनी बस्ती छोड़ देते हैं और एक झोंपड़ी की तरफ आते हैं जहाँ उन्हें धुआं निकलता दिखाई देता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये पेज नज़र आ रहा है अपनी बुक का। अब इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, जब वहाँ पर देखते हैं तो एक दरवाज़ा खुला होता है उस झोंपड़ी का और घर के अंदर दाखिल होते हैं। मसहरी पर एक खातून बैठी होती है। मसहरी किसको कहते हैं? चारपाई को कहते हैं। ठीक है, और देखने में वो कैसी लग रही होती है? अमीर लग रही होती है। और चार बच्चे उस मसहरी के इर्द गिर्द बैठे खेल में मगन होते हैं। सनोबर आगे बढ़ती है, उसको सलाम करती है, कहती है कि शुक्र है कि आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ने अपनी अमान में रखा। हम दोनों भाई बहन हैं, हमारी बस्ती में सिर्फ हम ही ज़िंदा बचे हैं। अगर आप खाने का इंतज़ाम कर दें तो आपकी बड़ी इनायत होगी। इतनी बात सनोबर उससे करती है। इसके जवाब में जो है वो क्या कहती है, बेगम साहिबा जो है वो सुन रही होती है और वो कहती है कि उस खातून ने सुनी सनोबर की बात और कहती है कि हम तुम दोनों को खाना भी देंगे और कपड़े भी देंगे, तुम हमारे यहाँ आराम से रहो और घर का कुछ काम कर दिया करो। अब ये बात जो थी सनोबर को पसंद ना आई। सनोबर को ऐसा लगा कि वो हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठा रही है और सनोबर को ये लगा कि वो हम दोनों को ग़ुलाम बना कर रखना चाहती है। लिहाजा सनोबर ने बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया कि आप जो है वो हमें ग़ुलाम बनाना चाहती हैं, लेकिन हम खुददार और गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं। हम काम को ऐब नहीं जानते, लेकिन ग़ुलाम बनकर हम आपके साथ नहीं रह सकते। इस सख्ती से उसने बात की और फिर वो अपने भाई को लेके वहाँ से चली गई। ठीक है, और फिर वापस वहीं आ गई जहाँ पर वो पहले मौजूद थे। अब क्या होता है कि अब उनको जो है वो नींद आ जाती है। ठीक है ना। बहुत देर बाद आँख खुलती है तो गुल देखती है कि अपने भाई को उसने जो है वो अपने साथ लिटाया हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि उसे प्यास की शिद्दत महसूस होने की वजह से वो पानी की तलाश में उसी झोंपड़ी के पास चला गया जहाँ पर वो खातून मौजूद थी। ठीक है ना, वहाँ पर चला गया और जब बेगम के नौकरों ने उसे देखा तो उसे बेगम के पास ले गए। ठीक है, उस खातून के पास ले गए और उस खातून ने सोचा अब ये बहुत अच्छा मौका है, मैं उस लड़की से बदला ले सकती हूँ। लिहाजा बदले की जो आग थी वो उसके दिल में भड़क रही थी, तो उसने उसके भाई को जो है वो ज़िंदगी भर के लिए अपना ग़ुलाम बनाकर रख लिया और उस झोंपड़ी को वो औरत छोड़कर चली गई ताकि उसकी बहन सनोबर अपने भाई गुल के पास जो है वो कभी ना पहुंच सके और उसके साथ वो कैसा सलूक करने लगी? गुलामों जैसा सलूक करने लगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो गया? अच्छा, अब फिर क्या हो गया कि देखिए, और अब क्या होता कि वो उसके साथ जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो उसे कामों में मसरूफ़ रखती। वो जो खातून थी उसका नाम ज़हीरा था। ठीक है ना। और उन दोनों को जो है वो और सारा दिन वो काम की में मसरूफ़ रहता और उसे वो बात बहुत शिद्दत से याद आती जब वो उसने कहा था कि भाई मैं तुम दोनों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती हूँ। ठीक है ना। और गुल को ज़हीरा के यहाँ रहते हुए कई बरस हो गए थे, लेकिन वो अपने दिल में क्या सोचता था कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से ज़रूर भाग जाऊँगा, क्योंकि उसे अपनी बहन की तलाश थी। लेकिन फिर क्या हो गया, जो ज़हीरा थी, जो खातून थी, उसके दिल में भी अचानक ये ख्याल आया कि मुझसे जो है वो गुनाह हो गया है, मैंने एक मासूम से भाई को उसकी बहन से जुदा कर दिया। लेकिन ये जो एहसास है उसे काफ़ी टाइम के बाद हुआ। ठीक है ना। तो वो उसने अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए उसने उसको बुलाया, उस छोटे लड़के को बुलाया, गुल को, और उससे कहा कि अगर तुम जो है वो आज़ाद होना चाहते हो तो आज़ाद हो जाओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जो गुल था वो इतने टाइम से ज़हीरा के पास रह रहा था, वो जाना भी चाहता था, लेकिन अब वो जब उसने माफ़ी मांग ली थी और जो है वो उसने इजहार कर दिया था इस बात का कि उसे भी एहसास हो गया ज़हीरा को भी, लिहाजा गुल ने अपना जाने का इरादा तुर्क कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। और उसने उससे कहा कि मैं आज़ाद होना चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ अभी मैं नहीं जाना चाहता, ये रात यहीं गुजार लूँ, सुबह होते यहाँ से चला जाऊँगा। तो ज़हीरा ने कहा जैसा तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रह सकते हो।